Here we have to discuss the comparison of actual and applied factory overhead. In our previous discussions, we have discussed how we will calculate and record our actual factory overheads. And in today's discussion, we have learned about application of factory overhead. जब हम लोग FOH को अप्लाई करना सीख जाते हैं तो फिर हम लोग उनकी जर्नल एंट्रीज करते हैं और उन एंट्रीज को हम लोग रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं। जब हम लोग एफओएच को अप्लाई करते हैं तो हम लोग वर्क इन प्रोसेस को जॉब को चार्ज कर देते हैं और एफओएच अप्लाइड के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो इस सूरत में एफओएच अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट हो जाता है जब हम लोग एस्टिमेटेड ओवरहेड अप्लाइड टू जॉब्स करते हैं। सो जो एंट्री हम करते हैं दैट इज वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड एफओएच अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद हम लोग साथ साथ पूरे महीने में एफओएच एक्चुअल एफओएच अपने एफओएच अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते जाते हैं। जैसे हम लोगों ने जब बिजली का बिल आया तो एफओएच अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल क्रेडिट कर दिया। हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस आया, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट कर दिया या इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट कर दिया। और इसी तरीके से हम लोग सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते गए, एफओएच के अकाउंट को डेबिट करते गए और एक्सपेंसेस को क्रेडिट करते गए। और सारे जो इनकर्ड एक्सपेंसेस थे एक्चुअल हमने एफओएच के डेबिट साइड पे डाल दिए, हमने एफओएच के अकाउंट को डेबिट कर दिया। अच्छा, ये जो सिनेरियो मैं आपको समझा रहा हूं ये उस सूरत में है जब हमारे पास ओवरऑल एफओएच का एक ही अकाउंट होगा कंपनी वाइज। मीन हम हर एक डिपार्टमेंट वाइज एफओएच अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक कंपनी का एफओएच अकाउंट बनाएंगे और एक सेंट्रलाइज्ड एफओएच अकाउंट लेके चलेंगे दैट इज कॉल्ड एफओएच कंट्रोल अकाउंट। लेकिन अगर हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट लेके चलेंगे तो यही वाली जो चीजें हैं ये हर एक डिपार्टमेंट के लिए भी रिपीट हो जाएंगी। ओके, वी हैव हियर एफओएच जो है अकाउंट दैट इज डेबिटेड टू एफओएच अकाउंट, जो एक्चुअल एफओएच होते हैं। और जब हम एफओएच अप्लाई करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करते हैं और एफओएच अप्लाइड अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। फिर एंड ऑफ द मंथ जब महीना खत्म हो जाता है तो हम लोग फिर एफओएच अप्लाइड के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। जब हम एफओएच अप्लाइड के अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हमने एंट्री में एफओएच के अप्लाइड को अकाउंट को क्रेडिट किया था तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो एफओएच को जब हम डेबिट करेंगे तो क्रेडिट बेसिकली करेंगे, वो करेंगे हम लोग एफओएच कंट्रोल अकाउंट को। तो डेबिटेड व्हेन क्लोज टू फैक्ट्री ओवरहेड, जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को क्लोज करते हैं, अप्लाइड एफओएच को क्लोज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट के अंदर, तो उस वक्त हम लोग एफओएच अप्लाइड अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो उस सूरत में हमारे ये वाले एफओएच क्लोज हो जाते हैं। जब हम लोग इनको क्लोज करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग ओवरहेड को क्या करते हैं, ओवरहेड के अकाउंट को या ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। इसके इस साइड पे आ जाते हैं एक्चुअल एफओएच और इस साइड पे इसके आ जाते हैं अप्लाइड एफओएच, क्योंकि जब हम इसको क्लोज करते हैं तो इस साइड पे अप्लाइड एफओएच हमारे पास नजर आना शुरू हो जाएंगे, अप्लाइड एफओएच यहां पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये वाला अकाउंट आ जाता है। जब महीने के एंड के ऊपर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं और इसको क्लोज करते हैं तो हमारे पास अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड की फिगर आ जाती है। सो हाउ वी विल कैलकुलेट अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड, जब हम लोग एफओएच अप्लाइड अकाउंट को क्लोज करते हैं एफओएच कंट्रोल अकाउंट के अंदर और उनको हम लोग एफओएच कंट्रोल अकाउंट को जब हम बैलेंस करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास या तो डेबिट बैलेंस आ सकता है या हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस जो है वो हम लोग अंडर अप्लाइड कहते हैं। इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस दैट इज कॉल्ड अंडर अप्लाइड एफओएच। और अगर if it is a credit balance that is over applied FOH, जब अंडर डेबिट बैलेंस होगा तो अंडर अप्लाइड कहलाएगा, जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो ओवर अप्लाइड कहलाएगा। मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर जो डेबिट साइड है इसके ऊपर हम नजर आ रहा है हमारे पास एक्चुअल एफओएच है, इस साइड के ऊपर हमारे जो है वो अप्लाइड एफओएच ट्रांसफर होके इधर क्लोज होके इधर आ जाएंगे। अगर तो ये डेबिट साइड बड़ी है, मीन ये डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, मीन एक्चुअल ज्यादा है और अप्लाइड कम है, एक्चुअल ज्यादा है और अप्लाइड कम है, तो इसका मतलब है हमने अप्लाई कम किए हैं तो ये अंडर अप्लाइड आ गया। इट मींस कि जब एक्चुअल ज्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस आएगा और डेबिट बैलेंस जो होता है वो हम अंडर अप्लाइड कहते हैं।
फिर समझ लें, यहां पे डेबिट साइड के ऊपर एक्चुअल एफओएच है, क्रेडिट साइड के ऊपर जो है वो क्लोज होके अप्लाइड एफओएच आ जाएंगे। इफ अप्लाइड एफओएच इज लेस देन एक्चुअल, तो फिर एक्चुअल साइड बड़ी हो जाएगी, तो ये डेबिट बैलेंस आएगा। जब ये डेबिट बैलेंस आएगा तो इसको हम लोग अंडर अप्लाइड कहेंगे। दूसरा तरीका, इसको दूसरा एंगल समझने का ये है कि जब हमारे पास ये दो साइड्स हैं, ये है एक्चुअल और ये है अप्लाइड, जब हमारे पास अप्लाइड कम होगा एक्चुअल से, एक्चुअल साइड बड़ी होगी और अप्लाइड साइड कम होगी, तो फिर हमने कम अप्लाई किए हैं, तो ये अंडर अप्लाइड कहलाएगा। और अगर हमारे पास ये साइड एक्चुअल वाली कम होगी और अप्लाइड वाली साइड ज्यादा होगी, तो फिर हमारे पास जो है वो अप्लाइड ज्यादा आ जाएंगे, तो हमारे पास ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। जब ये क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसको हम लोग ओवर अप्लाइड कहेंगे। दूसरा एंगल समझने का ये है कि हमारे पास एक्चुअल साइड छोटी है और अप्लाइड साइड बड़ी है। अप्लाइड साइड बड़ी होने का मतलब ये है कि हमने अप्लाई ज्यादा कर दिए हैं। जब हमने ज्यादा अप्लाई कर दिए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवर अप्लाइड हो गए हैं। सो दिस इज अंडर एंड ओवर अप्लाइड, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। So debit balance of the FOH control account is under applied and credit balance of the FOH control account is over applied. This balance is moved to under and over applied FOH control FOH account every month. हम लोग फिर इसके लिए एक नया अकाउंट बनाते हैं, दैट इज अंडर ओवर अप्लाइड FOH अकाउंट, और हर महीने में ये वाला जो बैलेंस होता है, जो हमने ऊपर FOH के कंट्रोल अकाउंट को बैलेंस करके निकाला है, ये हम लोग जो है वो उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं एवरी मंथ। हर महीने हम लोग इसकी जो है वो एक क्लोजिंग एंट्री करते हैं। ये इस तरह से समझ ले कि ये जो अंडर और ओवर अप्लाइड है, इसको हम लोग अंडर ओवर अप्लाइड अकाउंट के अंदर लेके चले जाते हैं, और इससे हमारा जो एफओएच कंट्रोल अकाउंट है वो नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, वो क्लोज हो जाता है, और सारा जो फर्क होता है वो अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट में चला जाता है। फिर उसके बाद दीज बैलेंसेस आर अक्यूमुलेटेड एंड एट द ईयर एंड, और ये जो बैलेंसेस होते हैं ये हर महीने आते जाते हैं, और हर महीने एक इसका अंडर ओवर अप्लाइड बनेगा, और एंड ऑफ द ईयर जो है वो जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको एक आखिर में जाके इसका जो है वो नेट बैलेंस निकालेंगे, और जो नेट बैलेंस होगा उस अकाउंट का, अंडर एंड ओवर अप्लाइड के अकाउंट का, उसको हम लोग, एक तो तरीका ये है कि सीजीएस को क्लोज कर देंगे, सारे का सारा जो भी फर्क है वो सीजीएस को डाल देंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे उस फर्क को, वर्क इन प्रोसेस के अंदर, फिनिश्ड गुड्स के अंदर और सीजीएस के अकाउंट के अंदर, तीन हिस्सों में उसको प्रोपोर्शनेट करके डाल देंगे। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ अंडर एंड ओवर अप्लाइड एफओएच कैलकुलेशन एंड क्लोजिंग टू द सीजीएस। हम लोग पहले उसको अंडर ओवर अप्लाइड असेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको हम लोग एक अंडर ओवर अप्लाइड अकाउंट के अंदर इकट्ठा करते जाते हैं, और एंड ऑफ द पीरियड जो है वो हम लोग इसको जो है वो इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं, क्लोज करते हैं, और सीजीएस के अंदर इसका फर्क जो है वो डाल देते हैं। What entries, journal entries would be made every month? हर महीने जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? अगर तो अंडर अप्लाइड एफओएच है तो अंडर अप्लाइड एफओएच अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर ये ओवर अप्लाइड है तो फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अंडर अप्लाइड एफओएच का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम आगे चल के करते हैं, और उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये हम लोग किस तरीके से इसकी जो है वो कैलकुलेशन और इस एंट्री को हम कैसे करेंगे। सो अंडर अप्लाइड एफओएच अगर होंगे तो अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच दोनों के लिए एक ही अकाउंट बनता है। अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच उसका नाम होता है, उसको हम डेबिट कर देते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं जब हमारे पास ओवर अप्लाइड एफओएच आ जाते हैं। सो दिस इज द क्लोजिंग ऑफ एफओएच बैलेंस मंथ एंड। हर महीने के एंड के ऊपर हम लोग जो एफओएच के अकाउंट का बैलेंस है उसको क्लोज करने के लिए अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट के अंदर हम ये एंट्री करते हैं। फिर हम लोग हर महीने की एंट्रीज को इकट्ठा करते जाते हैं, और एंड ऑफ द ईयर जब हमारे पास आ जाता है तो साल के आखिर में हम ये देखते हैं कि
हमारा जो अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर तो वो डेबिट बैलेंस होता है तो उसको क्लोज कर देते हैं हम लोग। जब डेबिट बैलेंस होगा तो उसको क्लोज करने के लिए हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर हमारे पास अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो क्लोज करने के लिए किसी भी अकाउंट के बैलेंस को अगर वो डेबिट होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हमने यहां पे इसको क्रेडिट कर दिया और इसको हम लोग डेबिट किसको करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले मेथड के मुताबिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे। और दूसरे मेथड में क्या हो सकता है कि हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करके इस अमाउंट को जो है वो डेबिट कर दें, वर्क इन प्रोसेस में, फिनिश गुड्स में और सीजीएस के अंदर। इस तरीके से हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी तरफ पे अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट बैलेंस जो होता है उसको हम लोग जब क्लोज करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे। तो अंडर ओवर अप्लाइड के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सीजीएस को हम क्रेडिट कर देंगे अगर हम सिर्फ सीजीएस को चार्ज कर रहे हैं। और अगर हम लोग इसको 3 हिस्सों में चार्ज कर रहे हैं तो फिर हम लोग वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स और सीजीएस के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तीनों अकाउंट्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड चार्ज देम टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट एंड रिस्पेक्टिव अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर।